फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपको एक बहुत सुंदर पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, राल्फ वाल्डो एमर्सन, कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन, an American poet. He was a philosopher and he was a poet. मैं उनके इस पोयम को आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह पोयम this is a dialogue between the mountain and the squirrel. The mountain boasts of its big existence and mocks at the squirrel by calling it a prig. The squirrel justifies its existence. It says that God has created this universe in a very orderly way after a good deal of thinking. None is superior or inferior. None should be considered weak or useless, and everyone is talented in their own way. आप इस पोयम को सुनिए। यह पोयम बहुत ही शानदार तरीके से R.W. एमर्सन ने कंपोज किया है। मैं इस पोयम को रिसाइट करने जा रहा हूँ। The mountain and the squirrel had a quarrel. The mountain and the squirrel had a quarrel. And the farmer called the latter little prig. And the farmer called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big." One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make a pear and a sphere." The mountain and the squirrel had a quarrel, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I shall not deny you make a very pretty squirrel track, a very pretty squirrel track. The mountain and the squirrel had a quarrel. Talents differ, all is well and wisely put. If I can't carry forest on my back, neither can you crack a nut, neither can you crack a nut. Here, Ralph Waldo Emerson show the dispute of the mountain and the squirrel. पर्वत और गिलहरी के बीच का एक विवाद है। पर्वत अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है, एज लाइक टावर, टावरिंग बिगनेस, इट्स प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस। और गिलहरी को वह कहता है, यू आर वेरी लिटिल प्रिग, बट द स्क्वायरल रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, इस बात का तुम्हें बड़ा ही घमंड है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, इस वेदर में, इस एटमॉस्फेयर में, इस नेचर में, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें छोटी से बड़ी सब कुछ बना हुआ है। मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सब कुछ एक साथ एक प्रॉपर वे में रखा गया है। टू मेकअप ए ईयर एंड स्पीयर, एक एक सेकेंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से फिर दिन, और दिन से रात बनते हैं, और इस तरह से माह बनता है, फिर साल बनते हैं, फिर 100 साल, एक शताब्दी बनती है, और इस तरह से एक सेंचुरी बन जाता है। और यह दुनिया, यह पूरा ब्रह्मांड, यह इसी तरह से दिन रात चलता रहता है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस,
इसमें स्क्वेरल कहती है, इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, तुम मेरा स्थान नहीं ले सकते। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे जैसे तुम तेज भी नहीं हो। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चढ़ सकती हूँ, आ जा सकती हूँ। आई शैल नॉट डिनाई यू मेक, मैं इस बात को नकार भी नहीं सकती। तुम बनाते हो, तुम देते हो अपने ऊपर क्या, ए वेरी प्रेटी स्क्वेरल ट्रैक, एक सुंदर गिलहरी का रास्ता देते हो, स्क्वेरल का एक ट्रैक देते हो, जो तुम्हारे ऊपर मैं चढ़ती हूँ, उतरती रहती हूँ और मुझे आनंद की विभूति होती है, अच्छा लगता है। टैलेंट्स डिफर, दोनों की योग्यताएं, उनका जो टैलेंट्स है वह भिन्न है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, दोनों ऑल इज वेल, सब कुछ सही तरीके से भगवान ने उसको बड़े ही सही तरीके से रखा है। इफ़ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर, इफ़ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी कहती है, स्क्वेरल कहती है, यद्यपि मैं इस पूरे जंगल को अपने बैक, अपने पीठ पर ढो नहीं सकती। नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, और न ही तुम एक अखरोट को तोड़ सकते हो। दोनों की योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं। मनुष्य इस संसार में आया है, इस संसार के सारे लोगों का अलग अलग गुण है और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सारे लोगों के साथ समूह से चलने से ही सब यह संसार चलता रहता है निरंतर, और हर काम बनते रहते हैं। प्रकृति स्वयं ही एक तरह से शक्तिशाली है, वो अपने काम को लोगों से करा लेती है, लेकिन किसी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह चैनल निरंतर आपको टेक्निकल स्टड्स, आपको निरंतर कुछ न कुछ आप इस वीडियो अपलोड करेगा, आप उसको देखते रहिए। थैंक यू।